हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, आप लोग बता दें, एक और किसान की जान गई। जी हाँ दोस्तों, एक और किसान की जान चली गई है। आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कैसे किसानों का जो आक्रोश है वो सरकार के ऊपर फूट रहा है। वहीं दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा अगर हम यहीं पर अंतिम संस्कार करने लगे तो क्या सरकार को अच्छा लगेगा। जल्द से जल्द इस पर जो है यहाँ पर फैसला ले सरकार और इन तीले कानून को वापस ले ले। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं, जेडीयू ने बोला जेडीयू पर बड़ा हमला। कहा अब तो जेडीयू में फूट डलना तय है। जी हाँ, लिख कर ले लीजिए, आने वाले समय में गिर जाएगी बिहार की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, सिंधु बॉर्डर पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। जी हाँ, किसानों के साथ देने पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा हम 2 कदम क्या 1 कदम भी पीछे नहीं लेंगे। सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, हमने नहीं, इसलिए सरकार को ही 4 कदम पीछे लेना होंगे। फिलहाल तीनों काले कानून के बिना कोई भी बात नहीं होगी। जी हां, अभी तो हाथी की सिर्फ पूंछ ही आई है हाथ में, पूरा हाथी तो आया ही नहीं है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी 70,000 करोड़ का नुकसान सरकार को। सोचिए दोस्तों, 70,000 करोड़ सरकार को, इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद भी तानाशाही किस तरीके से चल रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी खट्टर पर लोगों ने साधा निशाना। दरअसल खट्टर साहब ने एक जवाब दिया था कि अगर लोगों की एमएसपी खत्म हो गई तो मैं खट्टर जो है वो राजनीति छोड़ देगा। जी संन्यास ले लेगा। उस पर लोगों ने कहा कि तुम जैसे देशद्रोही इंसान पर भरोसा नहीं किया जाता, जो कि अपनी कुर्सी के लिए जो यहाँ पर काला कानून भी लागू कर दे। जिस किसानों से वोट मांगे थे उन्हीं के ऊपर एक्सपायरी आंसू गैस के गोले छुड़वाए थे खट्टर ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब मृत्युंजय तिवारी ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ, कहा आरजेडी जो है चाहे तो 2 मिनट में जेडीयू की सरकार गिरा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी हमें लालू जी से कोई ऐसा जो है यहाँ पर बयान नहीं आया, वरना 2 दिन में जेडीयू की सरकार गिर जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब बीजेपी पर जिस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल ने निशाना था सीएम योगी के ऊपर स्कूलों को लेकर, अब आप लोगों को बता दें स्कूलों का डेवलपमेंट हो रहा है। भला हो जो है यहाँ पर भला हो आम आदमी पार्टी का, वरना ये लोग तो सड़े स्कूलों में बेचारे बच्चों को पढ़ा रखते। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी अब सिंधिया से शिवराज करेंगे किनारा। दरअसल शिवराज के ऊपर सिंधिया का जो दबाव है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर एक और किसान की मौत। जी अब तक 40 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके, या फिर यूँ कह दें कि इस देश के लिए शहादत दे चुके। जी 40 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई। कल एक और बुजुर्ग किसान की जान चली गई, आप लोग बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर। ऐसे में जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो आक्रोश में दिखे सारे किसान मोदी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। राकेश टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सरकार का भी इस तरफ से कोई बयान नहीं आया इन 40 मौतों पे। जी हाँ, और आज एक और हो गई। इसको लेकर जो लोगों ने जमकर जो गुस्सा प्रकटित किया मोदी के खिलाफ। कहा फिलहाल अभी तो हाथी की पूंछ ही हाथ में आई है, हाथी तो आया ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा कि अगर हमने यही अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया तो मोदी सरकार को अच्छा लगेगा क्या। इसलिए 4 तारीख को आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। जी दोस्तों, अब जो 4 तारीख दी गई है, यानी कि 8वें दौर की जो बातचीत होना है, उसको लेकर राकेश टिकैत का फैसला सीधा है कि वो इस काले कानून को रद्द कराएंगे। जी हाँ, और इसी के साथ साथ एमएसपी पर भी लिखित में लेंगे और कानून बनाएंगे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसानों का मोदी सरकार को सीधा जवाब, कहा नहीं मनाएंगे जब तक जश्न नए साल का, जब तक के तीनों काले कानून को वापस नहीं करा देंगे। किसानों ने कहा फिलहाल हम एक भी कदम पीछे नहीं लेंगे, क्योंकि कदम हमने आगे नहीं बढ़ाए थे। दरअसल सरकार ने कहा था कि 2 कदम हम पीछे लें 2 कदम आप लो, इसीलिए उन्होंने 2 काले कानून को रद्द कर दिया, मतलब 2 मांगों को उनकी मान लिया। लेकिन वो मांगे दोस्तों बहुत छोटी है, एक पराली का है, दूसरा बिजली का था। इस मांगों को मान लिया गया था, लेकिन जो मेन मुद्दे जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आज इतने दिनों से बॉर्डर पर लोग बैठे, वो है 3 काले कानून और एमएसपी पर भी जो है यहाँ पर एक एक्ट बने, कानून बने। ये किसानों की मांग थी, लेकिन मोदी सरकार कुछ और ही चूरन चटाने में लगी, जिसके ऊपर लोगों का गुस्सा भी फूटा। कई लोगों ने कहा 4 तारीख देने का मतलब क्या है, सरकार दब रही है दोस्तों, सरकार डर रही है, जो अडानी और अंबानी के नीचे दब चुकी है कि अगर ये काले कानून को लाने के बाद सरकार झिझक रही है कि इसको वापस कैसे ली जाए। सोचिए अगर इस बिल में खामियां ना होती, अगर इस चीज़ में खामियां ना होती, तो क्या सरकार ये 2 चीज़ें 2 शर्त मानती? सरकार को अच्छे से पता है कि उसका ये जो फैसला है ये सरासर गलत फैसला लिया गया और जो ये काला कानून थोपा जा रहा है, इसीलिए सरकार नरम पड़ गई है। जी हाँ, पूरी तरीके से किसान भाइयों ने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हुए, लेकिन कांग्रेस की पूरी नजर है किसान भाइयों पर। जी हाँ, और ऐसे में राहुल गांधी किसानों के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि फिलहाल मैं इस देश के हर उस किसान के साथ हूँ जो कि लड़ रहा है अपनी सच्चाई के लिए और अपने हक के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जी हाँ, भले ही राहुल गांधी विदेश गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने कहा फिलहाल मोदी सरकार जो किसानों के साथ कर रही है वो काला कानून है, लेकिन हमारे किसान भाई जिस तरीके से इस चीज़ से निकल रहे हैं और इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसको मैं सल्यूट करता हूं। और उन देश के उन सभी नौजवानों को भी जिन्होंने देश के लिए शहादत दे दी और जो अभी भी हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। इस तरीके से राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों को 2021 की बधाई दी है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, सरकार का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा भेद खुल गया। जी हाँ, 70,000 करोड़ का सरकार को नुकसान। सोचिए दोस्तों, अब ये 70,000 करोड़ का नुकसान कौन भरने आएगा? ये जो किसानों को सड़क पर बैठा दिया गया, किसान जो सरकार को घुटनों पर ले आई है, रोड बंद पड़े हुए, कोई इधर से उधर जा नहीं पा रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ सरकार की वजह से। सरकार जो है इसकी जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में काले कानून वापस हो सकते हैं, सड़कें खाली हो सकती हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली कहावत तो आपने सुनी होगी, जो कि बहुत पुरानी है। अब आप सोचिए अगर यही 70,000 करोड़ गरीबों के काम आते, गरीबों के घरों में ये पैसा पहुंचाया जाता, उन लोगों के काम आते जिनके पास आज नौकरियां नहीं है, जो पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगारों की तरह घूम रहे, जिनके पास दोस्तों डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। और मोदी सरकार जो कि 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करती है लोगों को, वो सडनली भूल जाती है कि उसने क्या वादा किया था। बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में 17 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और 10 लाख नौकरियों पर बीजेपी ने उंगली उठा दी थी। फिर यहां पर बीजेपी वालों ने कहा था कि फिलहाल हम 17 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहां है दोस्तों वो नौकरियां? अब बताइए, बिहार में बिहार की जनता को फिर से एक बार ठगा गया है नीतीश और बीजेपी द्वारा। इन दोनों ने मिलकर डबल इंजन सरकार ने ठगा है वहां के लोगों को। ना ही 17,000 रोजगार देने वाले हैं ये, ना ही जो यहां पर कुछ होने वाला है। 17 लाख रोजगार की जो बात कही थी ये सरासर गलत थी, क्योंकि एक दिन पहले सुशील मोदी का बयान आता है कि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है, तो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां कहां से देंगे। फिर दूसरे ही दिन बीजेपी खुद ये दावा कर देती है कि हम 17 लाख नौकरियां देंगे बिहार के युवाओं को। अब आप खुद सोचिए कि सरकार खुद ही चोरी करती है और खुद ही अपने आप को पकड़ाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जेडीयू में सब कुछ बर्बाद। जी हाँ, जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू में ठनाठनी चल रही है। जब से अरुणाचल के 6 विधायकों को उड़ाया गया है नीतीश के, तब से ही बीजेपी और जेडीयू में खटास आ चुकी है। ऐसे में आप लोग बता दें, आरजेडी के एक और नेता ने दावा कर दिया। दरअसल आप लोग बता दें, मृत्युंजय तिवारी ने यह दावा किया है कि फिलहाल जेडीयू में सब कुछ टूट चुका है। जी हाँ, और ये
सरकार जल्दी ही गिरने वाली है। आप लोग बता दें, मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि फिलहाल हमें लालू प्रसाद जी का ऑर्डर नहीं आया, वरना 2 मिनट में जेडीयू के न जाने कितने नेताओं को हम इधर ले आएंगे तोड़कर। यानी कि अब बुरी तरीके से फंस चुकी है जेडीयू और बीजेपी का पेच। जी, जिस तरीके से बीजेपी ने 6 विधायकों को उड़ा लिया अपने आप पर, या फिर यूं कह लें कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, किसानों से मिलने पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। दरअसल आप लोग बता दें, कांग्रेस के कई नेता रणदीप सुरजेवाला के साथ किसानों के साथ नया साल मनाने गए थे, जिसके चलते रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिलहाल सरकार को किसानों की बात सुनना चाहिए। क्या मोदी सरकार ने सिर्फ अडानी और अंबानी का ही ठेका ले रखा है, या फिर मोदी सरकार इन गरीबों की इन किसानों की जो है परेशानी को देख नहीं पा रही है। दोस्तों आपने देखा होगा, लगातार गोदी मीडिया इनको आतंकवादी बुलाती रही है, खालिस्तानी बुलाती है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लोगों को सच्चाई दिख रही है, उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि आवाज़ उठाने से डरते। यानी कि बॉलीवुड के ही लोगों को ले लीजिए, जो कि मोदी सरकार के पक्ष में तो काफ़ी बोलते, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर हों, कोई भी, अक्षय कुमार मोदी सरकार के हमेशा पक्ष में रहे, अमिताभ बच्चन साहब पक्ष में रहे। तो ये जो बड़े बड़े स्टार हैं, और जब बात किसानों की आई तो ये सब लोग अपनी चुप्पी साध कर बैठ गए, क्योंकि भाई सरकार के दबाव में रहना है, सरकार को खुश कर रखना है। जी हाँ, फिल्में भी तो चलवाना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सम्मान निधि योजना में भी भयंकर दोस्तों घोटाला। जी हाँ, जिन लोगों को मोदी सरकार कह रही थी कि हम किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त देते, अब दोस्तों लोगों के खाते में मैसेज तो आ रहा है मोबाइल में, लेकिन कई लोगों के खाते में पैसा नहीं आया। सोच लीजिए, 2067 कुल 67,000 लोग किसान हैं। इसमें से आप लोगों को बता दें, जो है यहाँ पर 55,000 या 65,000 के करीब किसानों को ये लाभ मिलता है। लेकिन उनमें से आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर कुछ लोगों को मैसेज तो आ रहा है, मैसेज आ रहा है योजना के पैसों का, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहा है। सोच लीजिए अब कितनी यहाँ पर घोटाला हो रहा है। आप लोग बता दें, हाजी अली, जो यहाँ पर हाजी अली ने बताया कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। मैसेज तो आया सम्मान निधि का 2,000 रुपये का, लेकिन पैसा नहीं आया। एक तो 2,000 रुपये जैसी टुच्ची रकम, और ऊपर से वो भी, उसमें भी घोटाला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब 2021 के चुनाव को लेकर आपस में ही घेमाघेमी शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने लोगों को लगा दिया है जहां जहां काम पर, जहां जहां चुनाव होने वाले। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी हो या फिर कोई और पार्टियां, इनको चुनाव के वक्त ही जो है यहाँ पर गरीब लोगों की हाय सुनाई देती है, गरीब लोगों की परेशानियां दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी की हर जगह हार हो रही है, उसको लेकर बीजेपी खुद ही परेशान है। बीजेपी को खुद ही नहीं पता है कि उससे कहां चूक हुई है। जी हाँ, जिन किसानों के ऊपर ये काले कानून लाए गए थे, उन्हीं लोगों ने पछाड़ कर रख दिया है बीजेपी को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब यूपी में भी स्कूलों का डेवलपमेंट। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से हमला बोला था, जी हाँ, उसको लेकर अब योगी सरकार डर गई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग स्कूलों की तस्वीरें खींचकर वायरल कर रहे थे, जी हाँ, यूपी के स्कूलों की तस्वीरें वायरल हो रही थी, वहाँ के बाथरूम कितने गंदे पड़े थे, बिल्कुल कचरे जैसे, ये तस्वीरें वायरल हुई। जिसके बाद योगी सरकार डर गई, उन्होंने तस्वीरें खींचने पर भी रोक लगा दी। अब जो योगी सरकार ने ये फैसला लिया कि सब स्कूलों का डेवलपमेंट होगा, यानी कि स्कूल रीन्यू होंगे और स्कूलों में जो भी मरम्मत कराना है वो होगी। यानी कि दोस्तों अब आप सोच लीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी ये मुद्दा नहीं उठाती तो बीजेपी वाले इसे भी हिंदू मुसलमान का रुख देकर इसको भी किसी और ही दिशा में ले जाते और इससे बच निकलते बाहर। लेकिन भाई आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ये मसला, ये मुद्दा उठाया, इसको लेकर अपने आप में ही मोदी सरकार फंस गई है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब मोदी सरकार ने जिस तरीके से रणनीति बनाकर मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, और सिंधिया इसमें मेन मुख्य, ये कह सकते हैं कि मेन मुख्य फेस रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही सारे लोग जितने कांग्रेस के थे, जो उनके समर्थक थे,
वो उनके साथ निकल लिए थे। इसकी वजह से कमलनाथ जी की सरकार जो थी वो गिर गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि सिंधिया को साइड लाइन यानी कि किनारा कर देंगे अब शिवराज। दरअसल आप लोग बताएं, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर मंत्रिमंडल को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ महाराज के समर्थक हैं जो महाराज के साथ यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, अगर उनको जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल की मलाई नहीं मिली तो फिर वो भी आक्रोश हो जाएंगे और वो जो है पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देंगे। इसलिए शिवराज सिंह चौहान डर रहे हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे करें ये सब कुछ। जी हाँ, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है और इसको लेकर मोदी सरकार और शिवराज सरकार दोनों ही डरे हुए हैं कि कहीं भोपाल की सत्ता फिर से एक बार हाथ से ना निकल जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान ज्योतिराज सिंधिया का साथ छोड़ सकते। अगर आप भी वैसे शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है जो कि हमारे किसान भाइयों पर अत्याचार कर रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा साझा कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाइयों को पता चल पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल